प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को क्षेत्रामिति के सूत्र बताने जा रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम बेलन का सूत्र बताने जा रहे हैं। बेलन की आकृति क्या है? जैसे कोई ड्रम हो गया, सिलेंडर हो गया, कुआं हो गया, इन सब की जो आकृति होती है वह बेलन की आकृति होती है। या ये जो आपके सामने मार्कर है, इसकी भी आकृति बेलन की आकृति होती है। पाइप है, तार है, ये सब बेलन है। यानी सबसे पहले हम आपको एक बेलन की आकृति बना करके दिखा दे रहे हैं। इसको हम बेलन कहते हैं। हम मान लें कि इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। ये जो त्रिज्या है बालक, इसको हम स्मॉल आर मान रहे हैं, और हम मान ले रहे हैं कि इस बेलन की ऊंचाई स्मॉल एच है। तो यह आपका बेलन की आकृति हो गई, जिसकी त्रिज्या हम स्मॉल आर लिए हैं और ऊंचाई स्मॉल एच लिए हैं। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसके वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, और इसके संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। अब इसके बाद आइए शंकु। शंकु की आकृति, यह जो जोकर की टोपी होती है, जोकर की टोपी, वह शंकु की आकृति होती है। या कह लीजिए जो तंबू होता है वह उसकी आकृति शंकु की होती है। ये आपका शंकु हो गया। ये हम मान लीजिए शंकु की ऊंचाई h है और शंकु की त्रिज्या स्मॉल r है। शंकु की ऊंचाई स्मॉल h है और शंकु की त्रिज्या स्मॉल r है। इस ऊंचाई को बालक हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। हम मान लें कि तिर्यक ऊंचाई इसकी L है। हम मान लें कि इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या है? स्मॉल L है। पाइथागोरियस प्रमेय से ये कर्ण होगा, ये लंब और आधार होंगे। तो आप पाइथागोरियस प्रमेय जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अर्थात यहां से आपको क्या मिलेगा? L का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। L क्या कहलाता है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। h क्या है? शंकु की ऊंचाई है। r क्या है? शंकु की त्रिज्या है। तो यहां से L बराबर मिलता है करणी में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब आइए शंकु के आयतन का सूत्र होता है, शंकु के आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। अब आइए, अब आपको गोला के सूत्र बता रहे हैं। गोला की आकृति ये होती है बालक। गोला और वृत्त में अंतर होता है। गोला जैसे आपका फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, गेंद हो गया, ये गोला है जो पूरी तरह से ढका होता है। और वृत्त जैसे साइकिल का पहिया हो गया, रिंग हो गया, इन सबको हम वृत्त कहते हैं। तो ये आपका गोला है। तो गोले के आयतन का सूत्र होता है, गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसके संपूर्ण पृष्ठ, या कह लीजिए इसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं, इसके संपूर्ण पृष्ठ का मान होता है 4 पाई आर
स्क्वायर। वहीं अगर अर्धगोला है, अर्धगोला है तो अर्धगोले का आयतन होता है, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, संपूर्ण गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। और इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद आइए अब आपको हम वृत्त के सूत्र बता दे रहे हैं। वृत्त, ये आपका वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र है, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। वृत्त का डिफिनेशन क्या होता है? वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसकी एक बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव एक समान होती है। यानी वृत्त क्या है? वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव नियत होती है। उस दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, स्मॉल आर। तो अगर ये हम पूरा अगर इसको मिला दें, यानी ये जो निश्चित बिंदु होता है उसको हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। यानी आपको वृत्त का डिफिनेशन बताया जा रहा है कि वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव नियत होती है। तो इस स्थिर बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं और इस दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और अगर हम वृत्त के केंद्र से जाते हुए परिधि की दो बिंदुओं को मिला दें तो उसको हम व्यास कहते हैं। तो जैसे ये अब आपका है, ये आपका व्यास है, ये व्यास, और ये आपकी त्रिज्या है। व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। इसी तरह से परिधि, वृत्त की परिधि का क्या सूत्र होता है? 2 पाई आर या पाई गुणे व्यास। और इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह से आप लोग और भी सूत्रों को तैयार करेंगे जो कि बहुत ही छोटे छोटे क्लासों में हैं, जैसे वर्ग के परिमाप का सूत्र, क्षेत्रफल का सूत्र, आयत का, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, इन सबको भी आप लोग लिख करके याद करेंगे। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अब हम आप लोगों को गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा त्रिकोणमिति के सूत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं। इसका प्रयोग 10, 11, 12 और ऊपर की कक्षाओं में अधिक से अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इन सूत्रों को याद रखना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग समकोण त्रिभुज के विषय में अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश होता है। यानी समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश होता है। ये आपका कोण जो है 90 अंश है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। यानी समकोण त्रिभुज का डिफिनेशन क्या है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस बालक 90 अंश कोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अगर आप यहां पर मानते हैं कि थीटा एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और जो ये थर्ड भुजा बच गई इसको हम आधार कहते हैं।
यानी समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अगर थीटा एंगल यहाँ बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब है और तीसरी भुजा आधार है। अगर यही थीटा का कोण यहाँ बनेगा तो फिर इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और आधार ये हो जाएगा। यानी कर्ण फिक्स रहता है और लंब और आधार चेंज होते रहेंगे। अगर थीटा का एंगल यहाँ बनेगा तो लंब ये होगा, आधार ये होगा। अगर थीटा का एंगल यहाँ बनेगा तो इसके सामने वाली अगर भुजा ये हो जाएगी तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। इससे संबंधित आपका पाइथागोरियस प्रमेय है। पाइथागोरियस प्रमेय क्या है? पाइथागोरियस प्रमेय है कि कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग लंब पर बने वर्ग और आधार पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण पर बना वर्ग या लंब पर बने वर्ग और आधार पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। इसे हम पाइथागोरियस प्रमेय कहते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब आइए त्रिकोणमिति निष्पत्तियां। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां वाला सब मिलाकर के 6 है। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां हैं क्या? ये समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात को प्रदर्शित करती हैं। यानी पूरे त्रिकोणमिति में कुल 6 निष्पत्तियां हैं। ठीक है, जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा है। और ये त्रिकोणमिति निष्पत्तियां समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को प्रदर्शित करती हैं। तो इसका सूत्र होता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा बराबर लाल बटे कक्का। ये आपको याद करने के लिए बताया जा रहा है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा बराबर ये लाल बटे कक्का। यानी साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण। एल फार लंब, के फार कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर ए फार आधार, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसी तरह से कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा बराबर ये कोसेक साइन का व्युत्क्रम होता है, सेक कॉस का व्युत्क्रम है, कॉट टेन का व्युत्क्रम है। ये जो सूत्र है यही आपका उलट जाएगा, यानी अंश हर में चला जाएगा और हर अंश में चला जाएगा। अब ये सूत्र हो जाएगा कक्का बटे लाल। यानी कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब यहां से हमको प्राप्त क्या हो रहा है कि साइन थीटा बराबर है लंब बटे कर्ण और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इसका मतलब कि साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो यहाँ और आपको सूत्र मिल रहा है साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। दिस इंप्लाइज दैट सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। इसी तरह से टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। दिस इंप्लाइज दैट टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब आइए आगे सूत्र देखिए। टेन थीटा बराबर एक और सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी तरह से कॉट थीटा बराबर भी होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसके बाद और सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, धन्यवाद।